एक तेज आवाज के साथ ठंडी तलवार बिना किसी रुकावट के सीने में धंस गई। दर्द ऐसा था जैसे सीने के भीतर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसी एक वार ने शरीर की सारी ताकत छीन ली। जिस्म ढीला पड़ गया, जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में टूट कर गिरता है। वह जमीन पर गिर पड़ी। पास खड़े तीनों बच्चे ये सब देख रहे थे। उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उनकी पुकार पूरे आंगन में गूंज उठी। उसी पल अचानक तीनों के शरीर से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। छोटे छोटे बच्चे पल भर में बदल गए। 3 सफेद ड्रैगन में उनके शरीर बर्फ जैसे चमक रहे थे। यह दृश्य इतना असंभव था कि वहां मौजूद हमलावर भी एक पल के लिए जम गए। किसी ने घबराकर चिल्लाया, ये तो राक्षस हैं। और फिर पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। उधर जमीन पर गिरा हुआ शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। घाव से बहता खून पत्थर जैसी जमीन पर फैलता जा रहा था। दर्द और शोर के बीच चेतना टूटने लगी। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा, उस चेहरे पर जो हमेशा सख्त और ठंडा रहता था, लेकिन इस बार वहाँ कुछ और था। खौफ और पछतावा। वो उसके पास झुक चुका था। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अंधेरे में डूबने से ठीक पहले उसकी आवाज सुनाई दी, टूटी हुई, बेचैन। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मौत नहीं आई। जब दोबारा होश आया तो वह एक मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीने का घाव अब बंधा हुआ था। दर्द गायब था, बस भारीपन और कमजोरी बाकी थी। शरीर इतना थका हुआ था कि हिलना भी मुश्किल लग रहा था। सबसे पहला ख्याल बच्चों का आया। वो घबराकर उठने की कोशिश करती है। क्या वे सुरक्षित हैं? क्या उन्हें किसी ने देख लिया? क्या उन्हें खतरा है? इसी बेचैनी में उसने कमरे में इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक जोड़ी गहरी आंखों से टकराई। बिस्तर के पास एक विशाल सफेद ड्रैगन शांत बैठा था। उसका शरीर बर्फ की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें बस उसी पर टिकी थीं। उसे देखते ही जैसे पुरानी यादें अचानक लौट आईं। सालों पहले का एक दिन, एक घायल सफेद ड्रैगन और वो अधूरा सा वादा, हमेशा उसकी रक्षा करने का। ये सब एक साथ दिमाग में घूम गया और फिर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वह अचानक उसकी तरफ झुकी और उसे कसकर पकड़ लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में जमा हर शिकायत, हर तकलीफ सब एक साथ बाहर निकल आई। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, दर्द, तिरस्कार, अपमान, सब उसी से जुड़ा था जिसने वादा किया था उसकी रक्षा करने का। उसी की वजह से सब कुछ टूट गया। उस पल में वो सिर्फ एक इंसान थी जो अपने टूटे हुए जीवन का हिसाब मांग रही थी।